कहते हैं कि कुछ भी परेशानी हो शनि देवता की तो आप हनुमान जी की पूजा करें। ऐसा क्यों है? ऐसा बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है, क्योंकि शनिवार के दिन हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा तो मंगलवार को होती है, तो क्यों हमें शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए? बजरंगबली हनुमान जी शिव जी के 11वें अवतार माने जाते हैं। रुद्र अवतार हम इन्हें कहते हैं और इनकी माता अंजनी ऋषि गौतम और अहल्या की पुत्री थी। इनके पिता केसरी सुमेरु पर्वत के राजा थे और मंगलवार का दिन हनुमान जी के जन्म का दिन माना गया है। इसलिए मंगलवार के दिन श्रद्धालु हनुमान चालीसा और सुंदरकांड आदि का पाठ करते हैं। एक बार जब रामायण काल की बात है, क्यों हम शनिवार को मानते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। रामायण काल में जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते हुए लंका नगरी पहुँचे तो उन्होंने वहाँ शनि देव को उल्टा लटके हुए देखा। कारण पूछने पर शनि देव ने बताया कि मैं शनि देव हूँ और रावण ने अपनी रोग बल से मुझे कैद कर लिया है। तब हनुमान जी ने शनि देव को रावण के कारागार से मुक्ति दिलाई थी और शनि देव जी ने जब हनुमान जी से वर मांगने को कहा प्रसन्न होकर, तो हनुमान जी बोले, कलयुग में मेरी आराधना करने वाले को अशुभ फल आप नहीं दोगे। तभी से शनिवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है। शनि देव के प्रकोपों से बचने के लिए सरसों का तेल, लोहा, काली वस्तुएं जैसे वस्त्र, कंबल, कोयला, काली उड़द, काले तिल, काले कपड़े आदि का दान देने का नियम है। नीलम रत्न, लोहे का छल्ला, रुद्राक्ष धारण करने से भी शनि देवता का प्रकोप कम हो जाता है। और साथ ही साथ एक बीज मंत्र का जप अगर आप कर लेते हैं तो माना जाता है कोई भी ग्रह आपके जीवन में कोई भी हानि नहीं कर सकता। खास तौर पर शनिवार की रात है और शनिवार की रात अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं, बीज मंत्र का, तो आपके जीवन के सभी दोष दूर होते हैं। साथ ही साथ धन वर्षा के योग बनते हैं। कहा जाता है मनुष्य इससे मालामाल हो जाता है। तो हनुमान जी की आराधना करने का दिन है और मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा बीज मंत्र है और क्यों करना है। सबसे पहले तो ये आप सबको पता है कि हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, बहुत ही भोले हैं और जो भक्त श्रद्धा भाव से सच्चे दिल से हनुमान जी की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, उनकी दया रूपी छवि को अपने हृदय में वास करता है, तो उनकी छांव में अगर आप एक बार आ गए तो फिर आपको जीवन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अक्सर कई लोग दुखी हो जाते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि अपने आप को हनुमान जी की शरण में दे दो और फिर देखो वो कैसे आपके सारे कष्ट खुद ही हर लेते हैं। किसी भी विघ्न में हनुमान जी का स्मरण निर्विघ्न कर देता है। जिस तरह से गणपति का स्मरण करके अगर आप कोई भी काम पूरा करना चाहते हैं तो वो काम शुरू करते ही पूर्ण जरूर हो जाता है। इसी तरह से हनुमान जी भी सभी सिद्धियों के दाता हैं। उनको प्रसन्न करके कोई भी सिद्धि और शक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं और हनुमान जी की कृपा से माना जाता है मिलती है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हम तो कहते ही नहीं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, तो इनसे हमें अष्ट सिद्धि और नवनिधि मिलती है। इसलिए 9 तरह की महंगी महंगी चीजें मिलती हैं। साधना, हनुमान जी की साधना जब भी आप करें तो कुछ चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो बीज मंत्र मैं आपको बताऊंगी वो समझ ले कि आपको कैसे करना है। पूजा के दौरान आपको पूजा से थोड़ा पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है। स्नान आदि करके पवित्र भाव से लाल या ऑरेंज टाइप के वस्त्र अगर आप पहन सके तो बहुत अच्छी बात है। ये वस्त्र पहन के आपको पूजा में बैठना है। हनुमान जी की पूजा में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति जो भी आप स्थापना करते हैं या दीप जलाते हैं तो आपको नॉर्थ की तरफ करनी चाहिए। आपका मुख हमेशा नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दीवार की ओर होना चाहिए। निश्चल सेवा भावना रखें। क्रोध और अहंता दूर रखें। किसी की चुगली, बुराई, पूजा पाठ के दौरान क्रोध आदि किसी भी तरह की एक्स्ट्रा भावनाएं जो आपके मन में आती है उससे बिल्कुल दूर रहें। प्रसाद के रूप में आप चाहे तो हनुमान जी को बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो कुछ नहीं हो तो 2 मिश्री के दाने ही रख दें, हनुमान जी उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर तुलसी आपके पास अवेलेबल हो या पॉसिबल हो तो आप उसे जरूर चढ़ाएं और ध्यान रखें कि ये पूजा जब आप करने जाएंगे तो मांसाहार भोजन का आपको परित्याग करना चाहिए। उत्थान के दौरान संभव हो तो आपको नमक भी नहीं खाना चाहिए और मंगलवार के दिन अगर हो सके तो आपको व्रत करना चाहिए और उस दिन भी आप नमक का सेवन ना करें। हनुमान जी को राम भक्त अत्यधिक प्रिय है। तुलसीदास जी ने
राम जी का स्मरण किया और उन्हें हनुमान जी बहुत ही आसानी से सहजता से प्राप्त हो गए थे। इसलिए रामायण का पाठ अगर आप चाहते हैं तो हनुमान जी की कृपा आप पे बरसती रहे तो आपको रामायण के कुछ श्लोक, 1 या 2 श्लोक आपको पढ़ना चाहिए। पूजन का समय एक ही रखना है, रोज रोज नहीं बदलना है। आप चाहे तो सुबह 9 बजे के आसपास कर सकते हैं, आप चाहे तो रात में, शाम में, सूर्यास्त के बाद 5 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं इस पूजन को। लेकिन ध्यान रखना है कि 12 से 5 दोपहर को आपको पूजन नहीं करना होता है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम रसायन तुमरे पासा। यहाँ जिस राम रसायन के बारे में बात किया गया है वो राम नाम का उच्चारण है। इसे अपने गले का हार बना लीजिए, आप हनुमान जी के चहेते बन जाएंगे। हनुमान चालीसा का प्रभाव बहुत ही चमत्कारी होता है। अगर आपको जॉब, शादी में, काम धंधे में किसी समस्या या फिर किसी भी तरह की कोई समस्या है, या फिर अगर शत्रुओं ने आपको घेर रखा है, जीवन में किसी काम में आपको बाधाएं आती है, कोई भी काम आप करते हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, पैसे लगाते हैं, पैसे डूब जाते हैं, तो ये नित्य हनुमान चालीसा 11 पाठ अगर आप रोज कर लेते हैं तो हनुमान जी खुद ब खुद प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोग हनुमान जी को वाद करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करते हैं। बजरंग बाण बिल्कुल एक्सट्रीम केस में करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बजरंग बाण में हनुमान जी को बाध्य करते हैं कि वो हमारा काम करें। उस केस में हनुमान जी की खुशी नहीं होती है, इसलिए बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाए लाइफ में तभी करें, और उसके बाद कार्य पूर्ण होने के बाद आप उनसे क्षमा जरूर मांगे कि हे हनुमान जी, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैंने आपको बाध्य करके ये कार्य कराया है। और साथ ही साथ आपको उनको भोग भी चढ़ाना चाहिए। हनुमान साधना के कुछ तांत्रिक प्रयोग भी हैं, मंत्र भी हैं, जिन्हें साध कर आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ बीज मंत्र मैं आपको बताऊंगी, जिनमें से किसी भी एक मंत्र का जप आपको करना है। इससे हनुमान जी की कृपा और आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। आपको क्या करना है, इन गुप्त नवरात्रों के दौरान अगर आप शुरू कर सके तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी दिन शुरू करें, नहीं तो शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन से आपको ये पाठ शुरू करने हैं। लाल रंग के आसन पर आपको बैठना है और हनुमान जी की मूर्ति को नॉर्थ पोल पर आपको प्रतिष्ठित करना है। घी का एक दिया जलाना है और लाल चंदन की माला से या फिर मूंगे की माला भी आप चाहें तो ले सकते हैं, जो रेड स्टोन की माला हो, उससे आपको रोज 11 माला का 43 डेज तक जप करना है। क्या जप करना है, मंत्र मैं आपको बताऊंगी। आज मैं आपको 4 मंत्र बताने वाली हूँ, जिसमें से पहला बीज मंत्र जो है वो है ओम हुं हुं हनुमते फट। ओम हुं हुं हनुमते फट। दूसरा मंत्र है ओम पवन नंदनाय स्वाहा। आपको बोला है ओम पवन नंदनाय स्वाहा। तीसरा मंत्र है ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट। ये 3 मंत्र है। चौथा मंत्र जो है वो अष्टदशातीत मंत्र माना जाता है। अति चमत्कारिक मंत्र है ये, और आप देखेंगे कि हनुमान जी की कृपा आप पर चुटकियों में बरस जाएगी। मंत्र महोदधि में वर्णित है। महोदधि हमारी एक किताब है जिसमें बताया गया है कि जिस घर में भी इस मंत्र का जप होता है वहाँ कोई भी कुछ भी उस घर का नहीं बिगाड़ सकता। धन्य संपन्नता और खुशियाँ सर्वत्र फैली हुई होती हैं। मंत्र है नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। आपको बोलना है नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र के देवता हनुमान जी हैं, ऋषि ईश्वर हैं, और खून बीज है, और स्वाहा शक्ति है तथा अनुष्ठित छंद है। इस मंत्र का आपको 10,000 बार जप करना चाहिए और दशांक समान करना चाहिए। दशांक समान क्या होता है, इतनी अमाउंट आप मंत्र के जप करते हैं उसके 1/10वां भाग आपको उसका हवन करना चाहिए। जितना मंत्र आप जप करते हैं उसका 1/10वां भाग आपको हवन करना चाहिए। हनुमान जी की साधना करने से मनुष्य समस्त प्रकार के दुख, संकट आदि से मुक्त हो जाता है। 41 दिन तक आपको रेगुलर 3 या 7 माला घी का दीपक जला करके इसके सम्मुख जप करना चाहिए। संयम पूर्वक आपको ध्यान रखना है कि संयम पूर्वक आपको बहुत जरूरी है कि आप संयम से पाठ करें। साथ ही साथ आपको मैं 3 मंत्र और बता देती हूँ, आप चाहे तो इन मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। ये भी बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। मंत्र कौन सा है देख लेते हैं। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट राक्रमाय महाबलाय
सूर्यकोटि समप्रभाय रामदूताय स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोगाय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र को आप किसी की भी वशीकरण आदि के लिए भी यूज कर सकते हैं। तीसरा मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय वज्रदेहाय वज्रनखाय वज्रशुखाय वज्ररोमणे वज्रनेत्राय वज्रदंत्राय वज्रकराय वज्रभक्ताय रामदूताय स्वाहा। आपको 41 दिनों तक नियम से 3 या 7 माला आपको इन मंत्रों की जाप करनी है। दीपक जला लें, उसके सामने बैठ करके जप करें और आप देखेंगे आपके जीवन से जिस प्रकार के भी कष्ट हैं, जिस प्रकार के भी आपके जीवन में दोष हैं, मान्यता है कि कुंडली में सारे ग्रह भी खराब हो तो आपके जीवन से ये सारे ग्रह दोष मिट जाते हैं। आप कमजोर हो, दुश्मन आपके घर पर बैठा हो या किसी भी तरह की आपके जीवन में बुरा असर पड़ रहा हो तो वो सभी चीजें दूर हो जाती हैं और चारों ओर आपको सफलता ही सफलता मिलती है। माला माल करते हैं हनुमान जी आपको, तो आप भी कर लीजिए इस मंत्र का जप और आप इन बीज मंत्रों का जप करें। इन चारों में से कोई भी मंत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही इन तीनों में से भी कोई एक मंत्र या तीनों मंत्र आप 41 दिनों तक 3 से 7 माला जप कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो वो सब दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।